Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, एक इंसान की इच्छा, उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश बहुत सारी हैं। अब इंसान क्या है कि वो चाहता है कुछ करना, वो कुछ सीखना चाहता है, वो किसी से मिलना चाहता है। हालांकि वो उस काम को करता तो नहीं है बट करना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी चाहत है, ये उसकी तमन्ना है, ये उसकी आरजू है, ये इसकी इच्छा है। तो ऐसे ही इच्छाओं को या ऐसी ही चाहतों को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या है यूज करते हैं वांट या फिर वांट्स। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई काम को करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग आज का ये जो वांट और वांट्स का सेक्शन। चलिए ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट कुछ काम को करना चाहता है, कोई एक्शन है जिसको करना चाहता है। जैसे कि वह इंग्लिश बोलना चाहती है, तुम अपनी मां की मदद करना चाहते हो, ना चाहते हो। यानी कि आप हिंदी में जब कुछ इस तरह से सोचते हो कि वह फला काम करना चाहता है, यानी ना यहां एक एक्शन को दिखाएगा, ना चाहता है, ना चाहता हूं, ना चाहते हैं, ना चाहते हो। अब देखो कैसे, मैं वहां जाना चाहता हूं, तुम मुझसे मिलना चाहते हो। वह एक किताब खरीदना चाहती है, ना चाहती है। तो ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हो, यानी ना का यहां अर्थ हुआ कि कोई काम को करना। जैसे वह इंग्लिश सीखना, तुम खाना बनाना, वह कॉलेज जाना चाहता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश को यूज करते हो। तो हमको बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वांट या वांट्स क्यों यूज करते हैं, है ना। गाइस, वांट या वांट्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग बात करते हैं विशेस या फिर डिजायर की, या फिर हम लोग नीड्स की बात करते हैं। यानी कि जब आप बात करते हो इच्छाओं की, है ना, या फिर चाहत की, है ना, या फिर किसी चीज की आपको जरूरत हो, ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है बट किसी काम को करना चाहता है। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, यहां मैं एक सब्जेक्ट और जो चाहता हूं वो क्या है, इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखना यहां हमारा एक एक्शन है। क्या है, एक्शन। तो जब हम किसी एक्शन को करना चाहते हैं हम तभी यूज करेंगे वांट या फिर वांट्स। आप समझ रहे हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस स्ट्रक्चर को जिसमें वांट या वांट्स का यूज होता है। अब हमको डिसाइड करना होता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है वांट और दूसरा हमारा है वांट्स। तो वांट या वांट्स हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो वांट। अब हमने आपको बतलाया है ऑलरेडी कि थर्ड पर्सन टीपीएस कौन है भाई, टीपीएस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बतलाया है कि भाई सब्जेक्ट जो है इस तरह से है। एक तो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें ही, शी, इट, दिस बॉय, दैट गर्ल, प्रिया। अगर ये थर्ड पर्सन हमारे इस सब्जेक्ट के पास रहे तो हमको कंप्लीट बोलना होगा वांट्स, यानी ही वांट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शी वांट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस बॉय वांट्स टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब का आपको बेस फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे खाना तो इट,
रोना तो वीप, हंसना तो लाफ, है ना, मुस्कुराना तो स्माइल। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो वर्ब जो बेस फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगाओ, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्स आगे आप बतला सकते हो। तो ही वांट्स, शी वांट्स, इट वांट्स, दिस बॉय वांट्स, दैट गर्ल वांट्स, प्रिया वांट्स। अब इसके अलावा थर्ड पर्सन को छोड़ के इसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट यूज करोगे, लाइक आई, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज। जैसे अगर मैं बोलूं वह इंग्लिश सीखना चाहती है, तो लड़की है, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। यह लड़का इंग्लिश सीखना चाहता है, दिस बॉय वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वह लड़की इंग्लिश सीखना चाहती है, क्या है, दैट गर्ल वांट्स टू लर्न इंग्लिश। प्रिया इंग्लिश सीखना चाहती है, प्रिया वांट्स टू लर्न इंग्लिश। स्मृति इंग्लिश सीखना चाहती है, स्मृति वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वांट। क्योंकि थर्ड पर्सन का मैंने बोला थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात करते हो, है ना। और जब इसके अलावा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी यही सारे होंगे, आई, यू, दे, वी, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, यही होंगे। सबके साथ आपको लगाना है वांट। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। ये लड़कियां इंग्लिश सीखना चाहती हैं, दीज गर्ल्स वांट टू लर्न इंग्लिश। ये वो लड़के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दोज बॉयज वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप जब कभी भी वांट या वांट्स का यूज कर रहे हो तो आपको दिमाग में रखना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओगे वांट्स, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लगाओगे वांट। तो आपको क्लियर हो गया कि थर्ड पर्सन है तो वांट्स, और अदर पर्सन होंगे तो वांट। थर्ड पर्सन वांट्स, वो भी सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट वांट्स, अदर पर्सन वांट। क्लियर। तो आगे चलते हैं हम लोग इस सेक्शन में, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। अब जब आप इसमें नेगेटिव बात करोगे, यानी जब बोलोगे कि वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, ही के साथ चूंकि आपने वांट्स लगाया था, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो 5 वाला फॉर्म लास्ट वाला, तो आपने इसमें वांट्स लगाया था, चूंकि थर्ड पर्सन के साथ आपने वांट्स लगाया था, आपको डज बोलना होगा, डज नॉट, या फिर आप बोल सकते हो डजंट। डज नॉट, फिर सबके साथ बेस फॉर्म का वांट ही यूज होगा, फिर टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, ही डज नॉट वांट। अब वांट्स नहीं बोलेंगे, अब ये हमारा देखिए ही डज, जहां आपने वांट्स बोला था तो आपको लगाना होगा डज, और जहां आपने वांट बोला था वहां आपको लगाना होगा डू। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझो। ठीक है। तो इसमें आपने लगाया डज, यानी वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहती है, शी डज नॉट वांट, शी डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। अब इसमें वह तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हो, यू डोंट वांट, या फिर यू डू नॉट, इसके साथ आप डू लगाओगे, उसके बाद फिर लगाओगे नॉट, फिर सबके साथ तो बेस फॉर्म वांट ही होगा, वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप सवाल करोगे कि क्या वह, हमने कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात किया, वह इंग्लिश सीखना चाहता है, तो डज यही घूम के जाएगा। डज, ये देखिए आप, डज ही वांट, क्या वह इंग्लिश सीखना चाहता है, तो डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, डज ही नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से। अब
तुम क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? तो तुम के लिए यहां यू है, तो हमको लगाना है डू वाला सेक्शन से। कैसे लगाएंगे? क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं? डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। देखिए, डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू, क्या तुम बोले थे तो डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखना चाहती है? डज शी, वह किसी तीसरे पर्सन के बारे में, डज शी वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से हम लोग सेंटेंस की रचना करते हैं। आप एक बार इसको देख लो, मैं एक बार सेंटेंस यहां आपको बना करके दिखाता हूं, ठीक है? जैसे मैंने बोला वह एक हफ्ते का छुट्टी लेना चाहती है रिलैक्स होने के लिए, यानी वो आराम करने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी लेना चाहती है। लेना चाहती यानी लड़की, और वो कोई थर्ड पर्सन है तो शी। अब चूंकि हमने थर्ड पर्सन की बात की तो वांट्स, शी वांट्स टू, शी वांट्स टू टेक अ वीक, टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स। She wants to take a week off to relax. अब वह एक हफ्ते की छुट्टी आराम करने के लिए नहीं लेना चाहती है, तो हमने यहां वांट बोला, वांट्स बोला, तो हमको डज उठाना है, तो हम क्या बोलेंगे? She does not want to take a week off to work या to relax, रिलैक्स होने के लिए। क्या वह एक हफ्ते की छुट्टी लेना चाहती है रिलैक्स होने के लिए? तो क्या बोलेंगे? डज शी, क्योंकि डज ही उठाए तो डज से ही हम सवाल करेंगे। डज शी वांट टू टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स? क्या वह एक हफ्ते की छुट्टी नहीं लेना चाहती है रिलैक्स होने के लिए? तो क्या बोलेंगे? डज शी नॉट वांट टू टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स। यानी कि आप जो बोल रहे हो इधर ही चेंज होगा। यहां जो इन्फिनेटिव है यानी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें देख लो आप, टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स, यहां सब में इसी तरह टू के बाद टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स, फिर यहां भी टेक अ वीक ऑफ टू रिलैक्स, यहां भी सेम। यानी आप सब जगह यहां इसमें ये जो हमारा इन्फिनेटिव ये वाला में हमारा कोई चेंज होगा नहीं, जैसा था ये हमने जो वोकैबुलरी हमने जो वर्ब या ऑब्जेक्ट डाला बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है? जो चेंज होगा इसी तरफ होगा, ठीक है? चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? वह अपना वेट यानी वजन, वह अपना वेट घटाना चाहती है यानी कम करना चाहती है, तो क्या बोलेंगे? शी वांट्स, क्योंकि लड़की है और हमने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात किया। वह अपना वेट क्या करना चाहती है? घटाना चाहती है, तो क्या बोलेंगे? शी वांट्स टू रिड्यूस हर वेट। अब रिड्यूस का मतलब घटाना, आप लिख सकते हैं, आप लूज भी बोल सकते हैं। रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। चूंकि वह थी यानी शी, तो शी का ऑब्जेक्ट होगा हर वेट, हर वेट। शी वांट्स टू रिड्यूस हर वेट। तो वेट का स्पेलिंग WEIGHT, वेट। तो वह अपना वेट घटाना चाहती है, तो क्या बोलेंगे? शी वांट्स टू, अब उसके बाद क्या लगाएंगे? रिड्यूस हर वेट। इसको हम भी लिख ही देते हैं, रिड्यूस हर, WEIGHT, वेट। तो शी वांट्स टू रिड्यूस हर वेट, वह अपना वजन नहीं घटाना चाहती है। शी यानी वो केयरलेस है। शी, अब चूंकि वे वांट्स बोले थे तो डज, शी डज नॉट वांट टू रिड्यूस हर वेट, WEIGHT, वेट।
क्या वह अपना वजन घटाना चाहती है? तो यही डज, आपको यहां से उठाना है डज शी वांट। अब आप सोचोगे कि सर यहां वांट्स लगाना, नहीं, गलत हो जाएगा। डज शी वांट, वांट्स नहीं, डज शी वांट टू रिड्यूस हर वेट? क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना वजन नहीं घटाना चाहती है? देखिए डज शी नॉट वांट टू रिड्यूस हर वेट? वह अपना वजन क्यों घटाना चाहती है? क्यों? वाई, सिर्फ आप लगाओ यहां से, वाई को लगा दो यहां, और उसके बाद जैसा डज शी बोला था आपने, तो वाई डज शी वांट टू रिड्यूस हर वेट? वाई डज शी नॉट वांट टू रिड्यूस हर वेट? चलिए इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं, सेंटेंस में करते हैं। वह अपना वजन घटाना चाहती है, तो क्या बोलेंगे? शी wants to reduce her weight. She does not, वह अपना वजन नहीं घटाना चाहती है, तो क्या बोलेंगे? She does not want to reduce her weight. क्या वह अपना वजन घटाना चाहती है? Does she want to reduce her weight? क्या वह अपना वजन नहीं घटाना चाहती है? Does she not want to reduce her weight? वह अपना वजन क्यों घटाना चाहती है? Why does she want to reduce her weight? वह अपना वजन क्यों नहीं घटाना चाहती है? Why does she not want to reduce her weight? तो इस तरह से वह अपना वजन कहां घटाना चाहती है, कहां वह अपना वजन घटाना चाहती है? Where does she want to reduce her weight? वह अपना वजन कहां नहीं घटाना चाहती, कहां नहीं घटाना चाहती है? तो where does she not want, where does she not want to reduce her weight? इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है। अब हम लोग इसको अदर पर्सन से भी बना सकते हैं, जैसे तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो तुम के लिए चूंकि अदर पर्सन है तो हमें वो वांट लगाना होगा, तो यू हमने ऐसा लगाया। अब यहां वांट बोलेंगे, वांट्स तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, यहां हमको ये वांट को उठाना हुआ, तो यू वांट टू, सिर्फ इंग्लिश बोलना डाल दो, तो स्पीक इंग्लिश। यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब आप तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो, तो सिर्फ यू लगाओ। डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। यू डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश या यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू, सिर्फ स्पीक इंग्लिश डालते चलो, स्पीक इंग्लिश। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो? डू के बाद फिर यू लगाओ। डू यू नॉट या फिर डोंट यू भी आप बोल सकते हो। डू यू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। क्यों तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? Why do you want to speak English? क्यों तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो? Why do you not want to speak English? तो इस तरह से आप बोलो, तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, You want to speak English. तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो, You don't want या You do not want to speak English. क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? आपने सवाल किया। अब जब आप एक चीज इसमें गौर कीजिए, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो उसका जवाब हाँ या ना में दे, तो आपका जवाब होना यस आई वांट टू या यस आई डू। आप कुछ भी बता सकते हो, बोल सकते हो कि यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो? डू यू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। कहां तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। कहां तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हो? वेयर डू यू नॉट वॉन्ट टू स्पीक
इंग्लिश। तो इस तरह हमने सेंटेंस को बनाना सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको बेल आइकन को भी दबाना है। ओके, सो आज का लेसन यहीं तक। सो प्लीज़ जस्ट